मैल से रगड़ता है, फिर साफ होकर वापस घर पर प्रेस करके छोड़कर जाता है। वैसे ही इस जीव के जितने भी पाप कर्म करता है वह नरक में यातनाएं भोगता है और यातनाएं भोगकर उसको वापस इसी जीवात्मा में, इसी संसार में दोबारा आना पड़ता है। जैसे कपड़े को अगर धोबी घाट पे ना छोड़ के आए तो हम उसे घर में भी धो सकते हैं, वैसे ही इस जीवात्मा को नरक में बचाने के लिए हमारे पास उपाय है। वह क्या उपाय है प्रभु? तब महाराज को सुखदेव जी मुनि बताते हैं कि पापों से मुक्ति करने के लिए अनेकों उपाय हैं। एकादशी व्रत है, सोमवार के व्रत है, बड़े बड़े यज्ञ है, अनुष्ठान है। लेकिन जो सबसे बड़ा उपाय है वह है भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन। भगवान का नाम ही सारे पापों से मुक्ति करा देता है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए नाना प्रकार के उपाय हैं। मोमबत्ती जला दो, अंधेरा दूर हो जाएगा। लाइट जला दो, अंधेरा दूर हो जाएगा। लालटेन जला दो, अंधेरा दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ध्वल भास्कर भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं, उस समय ये सारे फीके पड़ जाते हैं, अंधेरे को दूर करने वाले उपकरण। ऐसे ही सारे यज्ञ अनुष्ठान बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं जब भगवान के नाम के आगे। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं, क्या प्रभु ऐसी किसी की मुक्ति हुई है? कोई प्रमाण है कि किसी की मुक्ति हुई हो नाम से? तब वे बताते हैं कि हाँ, मुक्ति हुई है। ये उपाख्यान शुरू करने से पहले भगवान का कीर्तन करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के स्मरण से ही सारे पापों की मुक्ति होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
परीक्षित को सुखदेव जी मुनि एक वृत्तांत सुनाते हैं। एक बार एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह केवल नाम का ब्राह्मण था, कार्य उसके बिल्कुल एक राक्षस के जैसे थे। सभी के साथ झगड़ा करना, लूटपाट करना, धोखाधड़ी करना, ये कार्य था। और संतों से तो सख्त नफरत थी। एक समय अजामिल की प्रीति एक वैश्या से हुई। वह वैश्या को घर में ले आया और अपने साथ रखा उसको, और अब उसी के साथ विवाह किया और उसी के भरण पोषण में तरह तरह के कार्य करता। एक समय अजामिल कहीं बाहर गए हुए थे वन की तरफ। उसी समय एक संतों की टोली अजामिल जिस गांव में रहता था वहां पर आती है। वे भिक्षा के लिए आग्रह करते हैं। जो गांव वाले थे वे सोचते हैं कि इसको अजामिल के द्वार पर भेज देते हैं, वहां पर इन्हें अच्छे से समझ में आएगा कि क्या भिक्षा लेनी चाहिए। वे कहते हैं वो देखिए सामने वह अजामिल का घर है, ब्राह्मण का घर है, वहां पर जाकर भिक्षा ले। उस समय अजामिल बाहर था, वह वैश्या बाहर आती है और वह उस समय गर्भवती थी। तब अजामिल के द्वार पर संत कहते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। वह वैश्या बाहर आती है। वह कहती है कि क्या चाहिए प्रभु। संत कहते हैं हमें तो भिक्षा चाहिए। तब वह वैश्या कहती है कि मेरे पति अजामिल अभी आने का समय हो गया है, वही आने वाले हैं। और वो संतों से सख्त नफरत करते हैं। मैं तुम्हें भोजन बनाकर दे नहीं सकी, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, एक कार्य कर सकती हूँ, सूखा आटा और बनाने के लिए सामग्री दे सकती हूँ। तब संत कहते हैं ठीक है, सामग्री ही दे दो, हम अपने आप बना के खा लेंगे। तब वह वैश्या उनको सामग्री देती है और वे दूर जाकर भोजन बनाते हैं और पाते हैं। संतों को दिया हुआ भोजन और संतों के दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। संतों ने सोचा अरे उस अजामिल के घर का हमने यह भोजन पाया है, हमें उनके उद्धार के लिए उन्हें आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। तभी अजामिल की पत्नी के पास वे सारे संत जाते हैं। तब तक अजामिल आया नहीं था। वह उन्हें कहते हैं कि देवी, जो तुम्हारे गर्भ में यह संतान है इसका नाम नारायण रख दे। वह अजामिल की पत्नी वह बात स्वीकार कर देती है और कहती है कि जो आपकी आज्ञा मैं अपने इस संतान का नाम नारायण रखवा दूंगा।
वह 10वां पुत्र था अजामिल का। जैसे ही संतान हुई, अजामिल और उसकी पत्नी ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वह नारायण इतना प्यारा था कि अजामिल की बिल्कुल उसमें प्रीति हो गई। उससे प्यार करता, बार बार नारायण नारायण कहता, अपने पुत्र के रूप में उसको भोजन खिलाता, उसका पालन पोषण बड़े प्यार से करता। अजामिल ने इतने कुकर्म किए हुए थे, उसका अंत समय आया। यम के दूत आए। यम के दूतों को देखकर अजामिल डर गया और पास में ही जो उसका पुत्र खेल रहा था उसको कहते हैं, अजामिल बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। तभी भगवान नारायण के पार्षद वहां पर आ जाते हैं। वह उसी समय यम के दूतों को रोक देते हैं कि इनको कहां लेके जा रहे हो। तब यम के दूत कहते हैं कि आप लोग कौन हो और हमारे कार्य में बाधा क्यों बन रहे हो। हम यम के दूत हैं और यह अजामिल है, यह बड़ा पापी है, इसके लिए नरक का द्वार पर नरक में लेकर जा रहे हैं। अरे आप लोग देखने में तो दिव्य पुरुष हो, कोई भगवान के पार्षद लगते हो। तब वे पार्षद कहते हैं कि इसने एक भी पाप नहीं किया और इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। तब वे दूत कहते हैं, यम के दूत, कब किया प्रायश्चित? इसने तो आज तक एक भी यज्ञ किया, संध्या वंदन तक ये नहीं करता था, भगवान का नाम तक इसने नहीं किया, ध्यान कोई कुछ नहीं किया इसने। फिर भी इसने प्रायश्चित कब किया? अरे अंत समय में इसने हमारे प्रभु का नाम लिया। तुमने सुना नहीं, नारायण था इसने। अरे आपको भ्रम है देवगणों, भगवान के पार्षदों। अरे ये आपके भगवान का नाम नहीं है, तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। अरे यम के दूतों, तुम नहीं जानते, यह नाम ले रहा था। ये बताओ मुझे, नारायण नाम हमारे प्रभु का पहले था या इस लड़के का? नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, प्रभु का नारायण का नाम, लेकिन इसने अपने पुत्र के रूप में लिया। अरे किसी भी रूप में लिया हो, मेरे प्रभु का नाम नारायण नाम, गिरते हुए, पड़ते हुए, चोट लगते हुए, किसी भी क्षण में नारायण नाम ले, उसी समय वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नारायण नाम की इतनी महिमा है। और वे पार्षद उन यम के दूतों को वहां से भगा देते हैं। यम के दूत दौड़े दौड़े यमराज के पास जाते हैं। यमराज से कहते हैं, प्रभु आपकी कहीं नहीं चलती, ये जो आपने चित्रगुप्त बिठा रखा है, इसने इतने पाप कर्म लिखे हुए हैं। और वो पार्षद आए और उन्होंने सारों पे कांटा मार दिया। जब आपकी चलती नहीं तो आपकी नौकरी करके क्या करेंगे? तब यमराज जी कहते हैं, अरे बात तो बताओ क्या हुई? तब यम के दूत कहते हैं, अरे हम उसको लेने गए थे। किसको लेने गए थे? अजामिल को। हाँ, क्या रहा? अरे उसने अपने पुत्र के रूप में नारायण का नाम ले लिया
और वो जब ही भगवान नारायण के पार्षद आ गए तभी यमराज जी कहते बस चुप चुप चुप, ये नाम दोबारा मत लेना यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? अरे अगर ये नाम इन नरकवासियों के कान में गिर गया तो इनकी भी मुक्ति करनी पड़ेगी हमें। जहां पर भी नारायण का कीर्तन होता हो, नारायण का भजन होता हो, नारायण का नाम संकीर्तन होता हो, वहां पर तुम्हारा प्रवेश नहीं है। ये बात नोट कर लो, आज से कहीं भी जाओ, लेकिन जहां पर नारायण भगवान का कीर्तन हो रहा हो वहां पर दूर से ही प्रणाम करके वापिस आ जाना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन अजामिल यह सब देख रहा था कि नारायण के नाम से मुझे यम के दूतों से बचाने के लिए नारायण भगवान के पार्षद आ गए। मैंने उससे ये वह नाम तो पुत्र के रूप में लिया था। तब उनके ज्ञान चक्षु खुले और आगे का समय उन्होंने भगवान नारायण की भक्ति में विचार कर परम गति को प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे 7वें सकंद में परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु आप कहते हो कि भगवान समदर्शी है, समान दृष्टि रखते हैं, यह मुझे नहीं लगता। तब महाराज सुखदेव कहते हैं क्यों, क्या हुआ? भगवान हमेशा दैत्य को मारने के लिए देवताओं का साथ देते हैं। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित
भगवान हमेशा समदर्शी है, सब में समान दृष्टि देखते हैं। अगर वो भेदभाव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का साथ देते हैं। वह यह नहीं देखते कि वह कौन है, वह देवता है या कोई दैत्य है। तब यहाँ पर सुखदेव जी मुनि प्रहलाद के चरित्र का उल्लेख करते हैं। हिरण्याकशिपु नाम का दैत्य, आप लोगों ने सुना था, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु कश्यप और दीति के पुत्र थे, दो हिरण्याकशिपु। जब उसे पता चला था कि उसके भाई की मृत्यु हो गई, उसी समय वह भगवान नारायण से विरोध करने लगे और उन्होंने